हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल 6 को। छठा चैप्टर है आपके सिलेबस का ये, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉकआउट टैग आउट के बारे में। यानी लॉकआउट टैग आउट क्या होता है, इसको किस तरीके से वर्क प्लेस पर यूज किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसकी सेफ्टी क्या क्या होती है, और हम इसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इस मॉडल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लोटो। लोटो का मतलब क्या है? LOTO है ना, लोटो सेफ्टी। क्या होता है लोटो? तो लोटो का मतलब होता है लॉकआउट एंड टैग आउट। ठीक। ये डिवाइस होता है लोटो का, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। इसमें एक ताला होता है, लॉक, और एक टैग होता है। ठीक। अभी इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लॉकआउट टैग आउट डिवाइस। ठीक। अभी इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं उसको आइए देख लेते हैं। So lockout and tag out refers to specific practices and procedure to safeguard employees from the unexpected energization or startup of machinery and equipment, or the release of hazardous energy during service or maintenance activities। ठीक। यानी लॉकआउट टैग आउट क्या करता है? तो यह एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस या प्रोसीडर को रेफर करता है। ठीक। यानी लॉकआउट टैग आउट उन विशेष प्रथाओं या प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, रेफर करता है, जो कि कर्मचारियों को यानी इम्प्लॉयज को किसी भी मशीन पर मेंटेनेंस का काम या कोई सर्विस करने के दौरान सेफ गार्ड करता है। ठीक। सेफ गार्ड कैसे करेगा? तो किसी भी अचानक से होने वाले एनर्जाइजेशन के द्वारा होने वाले खतरों से। ठीक। यानी मान के चलिए कोई एम्प्लॉय है, कोई व्यक्ति, उसको किसी पर्टिकुलर मशीन पर मेंटेनेंस का काम करना है। ठीक। मेंटेनेंस का काम समझते हैं आप लोग, कि किसी मशीन में कोई खराबी आ गई तो उसको जा करके ठीक करना। अब जब भी कोई व्यक्ति किसी भी मशीन पर मेंटेनेंस का काम करने जाएगा, सर्विसिंग का काम करने जाएगा, तो उसको क्या करना है? मशीन को पहले ऑफ करना है। ठीक। मशीन का पावर को ऑफ कर देना है। उसके बाद लोटो को अप्लाई कर देना है। यानी उस पे इस तरीके से उसका जो पावर सप्लाई है, वहां का जो मेन स्विच ऑफ किया गया है, उस स्विच के ऊपर अपना लॉकआउट टैग आउट लगा देना है। अभी लॉकआउट टैग आउट लगा देने से क्या होगा कि जब वो व्यक्ति मशीन पर मेंटेनेंस का काम कर रहा होगा ना, तो इस पावर सप्लाई का जो स्विच है, इसको कोई अदर व्यक्ति, थर्ड पार्टी का व्यक्ति आके इसको चालू नहीं कर सकता, जब तक ये लोटो वहां पे लगा हुआ है। ठीक है। अगर वही व्यक्ति जो मेंटेनेंस का काम करने गया हुआ है, उसने अपना ये लोटो नहीं लगाया होता, पावर सप्लाई का जो स्विच है उस पर, तो कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति को अगर पावर सप्लाई ऑन करना होगा तो वो डायरेक्टली ऑन कर देगा। उसको थोड़ी पता होगा कि कोई व्यक्ति मशीन पर मेंटेनेंस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो अगर चालू कर दिया, तो जो व्यक्ति मशीन पे मेंटेनेंस का काम कर रहा है, उसको कोई ना कोई खतरा हो सकता है। या तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, या मशीन चलने लगेगी तो उसमें उसका हाथ पैर आ सकता है, उसका शरीर फंस सकता है उसमें। ठीक। तो ये सारा खतरा हो सकता है अगर कोई व्यक्ति लोटो लगाए बिना मेंटेनेंस का काम करने किसी मशीन पर जाता है तब। क्लियर? तो लोटो इसीलिए जरूरी होता है। तो अगले पॉइंट में देख लेते हैं, अगले स्लाइड में, कि लॉकआउट टैग आउट क्यों जरूरी है ना। वाई लॉकआउट एंड टैग आउट, वाई लोटो? तो लोटो या लॉकआउट या टैग आउट इज परफॉर्म
टू प्रिवेंट इंजरी टू पर्सनल or damage to property or environment by the unexpected release of hazardous energy or materials। ठीक। यानी लॉकआउट टैग आउट क्यों जरूरी है? तो लॉकआउट टैग आउट इसीलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी मशीन पर सर्विसिंग का या मेंटेनेंस का काम कर रहा है तो उससे उसको किसी तरीके का इंजरी से रोका जा सके और किसी तरीके का प्रॉपर्टी डैमेज या एनवायरनमेंट डैमेज होने से रोका जा सके, जो कि होता है किसी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी या मटेरियल रिलीज के कारण। ठीक। एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, या मटेरियल्स बोले तो या तो गैस पाइपलाइन पे मेंटेनेंस का काम करेगा तो गैस पाइपलाइन से गैस लीक हो सकता है, किसी ने आके उसको अचानक से चालू कर दिया तो। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति वाटर पाइपलाइन है और वाटर पाइपलाइन में कोई खराबी आ गया है और उसका मेंटेनेंस करने गया है, ठीक, और उसने अपना लोटो नहीं लगाया है, जहां से उसने वाल्व बंद किया है, वाल्व जहां से पानी का फ्लो होता है उसको बंद किया है वाल्व को, और वाल्व को बंद करने के बाद लोटो अप्लाई नहीं किया है वाल्व पे, और तब बिना लोटो अप्लाई किए वाटर के पाइपलाइन में जाके अपना मेंटेनेंस का काम करने लगा, उसको खोला, खोल के उसमें वेल्डिंग कटिंग जो भी करना है वो कर रहा है अपना। उसी दौरान कोई आएगा थर्ड पार्टी व्यक्ति और वाल्व को चालू कर देगा। चालू कर देगा तो क्या होगा? पानी का जो हाई प्रेशर है ना, वो उस मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति को लगेगा, जिससे कोई गंभीर खतरा हो सकता है, कोई खतरनाक दुर्घटना हो सकता है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर मशीन पे काम कर रहा है, लोटो नहीं लगाया, कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति आया स्विच ऑन कर दिया, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है मशीन के ऊपर उसका हाथ पैर फंस सकता है, बॉडी फंस सकता है। ठीक। इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। तो ये सारे खतरों से बचने के लिए लॉकआउट टैग आउट का होना जरूरी है, इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। When planning a lockout, it is important to consider the nature of all hazardous energy materials that may be present। यानी बताया जा रहा है कि जब भी आप लोग लॉकआउट टैग आउट लगाने का प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है? जो भी खतरनाक ऊर्जा या सामग्री यानी एनर्जी या मटेरियल है, उसका कैसा नेचर है उसको कंसाइडर कर लेना है, उसको देख लेना है। यानी आप लोग मशीन पे काम करने जा रहे हैं किसी, तो देख लेना है वहां पे इलेक्ट्रिकल फ्लो होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको खतरा है या कैसा एनर्जी से खतरा है। मान के चलिए अगर आप लोग किसी गैस पाइपलाइन पे मेंटेनेंस का काम करने जा रहे हैं तो वहां पे खतरा किससे है? पर्टिकुलर गैस से। यानी वो गैस जहरीला भी हो सकता है, एक ज्वलनशील भी हो सकता है। ठीक। अभी मान के चलिए आप वाटर पाइपलाइन पे मेंटेनेंस का काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे पानी हो गया खतरा, है ना, पानी का हाई प्रेशर खतरा हो गया। या मान के चलिए पानी गर्म है, हॉट वाटर रिलीज कर रहा है उस पाइप के थ्रू, तो भी खतरा है। ठीक। तो ऐसा भी होता है कंपनीज में, हॉट वाटर अलग फ्लो करता है, कोल्ड वाटर अलग फ्लो करता है, कुछ केमिकल्स पाइप के थ्रू फ्लो कराए जाते हैं। तो इन सब चीजों पे अगर आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए खतरा है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन का रिपेयरिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उससे रोटेटिंग पार्ट में हाथ फंसने का खतरा है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है। तो वही आपको ये प्लानिंग कर लेना है पहले ही कि मैं लोटो का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खतरा किस चीज से है ये भी देख लेना है, कि वहां पे किस तरीके का एनर्जी या मटेरियल मुझे खतरा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसको आप लोगों को प्लानिंग के दौरान ही देख लेना होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हजार्डियस एनर्जी? यानी हजार्डियस एनर्जीज क्या क्या हो सकती है ना? जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपको जब भी लोटो लगाना है तो लोटो लगाने से पहले आपको पता कर लेना है कि वहां पे कौन कौन सा हजार्डियस एनर्जी है ना? हजार्डियस एनर्जी क्या क्या होगा, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने टाइप्स की हजार्डियस एनर्जीज होती हैं।
देख लेते हैं इसको। एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल एंड थर्मल, और अदर सोर्सेज इन मशीन एंड इक्विपमेंट कैन बी हजार्डियस टू वर्कर। ठीक। यहाँ पे कितने टाइप का एनर्जी मिला जो कि हजार्डियस है जब भी मेंटेनेंस का काम होगा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। यानी किसी इलेक्ट्रिकल से होने वाला खतरा, इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोकॉशन, इलेक्ट्रिक के थ्रू लगने वाला शॉर्ट सर्किट से हैजार्ड, ठीक, फायर का हैजार्ड, ये सारा कुछ। मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी मशीन का रोटेटिंग पार्ट वगैरह, उसमें हाथ फंस जाना, ठीक, उससे कोई खतरा होना। अभी आ जाते हैं हाइड्रोलिक। अभी हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा किसी तरीके का खतरा, मान के चलिए कोई मशीन है, उसको हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से ऊपर नीचे किया जा रहा है लिफ्ट, उसके बीच में आप काम कर रहे हैं, और हाइड्रोलिक प्रेशर को अगर किसी ने रिलीज कर दिया तो वो सामान आपके ऊपर आके गिर सकता है। ठीक। न्यूमेटिक एनर्जी यानी कोई भी सौर ऊर्जा जिससे जिसके कारण आपको किसी तरीके का हैजार्ड हो। केमिकल एनर्जी, ठीक, यानी आप ऐसा पाइपलाइन या ऐसे मशीन पे काम कर रहे हैं जिसमें कि केमिकल स्टोरेज है, तो उससे भी हैजार्ड हो सकता है आपको। थर्मल, यानी कोई ऐसा पाइपलाइन या कोई ऐसा मशीन जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, हीटिंग है, ठीक, हीटिंग पाइपलाइन, हीटिंग मशीन, हीटिंग इक्विपमेंट, उस पे काम करेंगे तो थर्मल एनर्जी है। ठीक। तो इन सभी एनर्जी से हमें खतरा हो सकता है जब भी हम लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तब। अभी आगे और देखते हैं क्या है। तो ड्यूरिंग द सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, the unexpected startup of release of store energy can result in serious injury or death to workers। यानी बोला जा रहा है मशीनों और उपकरणों की सेवा या रखरखाव, यानी मेंटेनेंस या सर्विसिंग के दौरान कोई अचानक से होने वाला किसी तरीके का मशीन में स्टार्टअप, यानी अचानक से मशीन का चालू हो जाना, अचानक से किसी भी एनर्जी का रिलीज हो जाना, ये सब हैजार्ड्स हो सकता है जो कि सीरियस इंजरी का रूप ले सकता है, और या तो वर्कर का डेथ भी हो सकता है, ठीक, जान भी जा सकती है। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी हम लोग किसी भी मशीन पर वर्कर को काम करने के लिए भेज रहे हैं तो वर्कर को लोटो के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना है कि जब भी आप लोग किसी मशीन पर मेंटेनेंस का या सर्विसिंग का काम करने जाएंगे तो सबसे पहले मशीन का पावर ऑफ कर दीजिएगा, और मशीन का पावर ऑफ करने के बाद वहां पर अपना लोटो अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक। अभी लोटो अप्लाई कर देंगे तो उससे होगा क्या कि थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति आके उसको चालू नहीं करेगा। अभी लोटो में एक जो टैग होता है, ठीक, टैग दिखा देता हूँ मैं एक बार। हाँ, ये जो टैग होता है ना, कोई अगर आपसे पूछे कि लोटो में लॉक और टैग, ये दो इक्विपमेंट होता है, तो इन दो इक्विपमेंट का काम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। ठीक। ये मैं अलग से बता रहा हूँ तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा रफ कॉपी में। अगर आपसे पूछे कि लॉक और टैग, इन दोनों का एक साथ होना क्यों जरूरी है, हम सिर्फ टैग क्यों नहीं लगा सकते या हम सिर्फ लॉक क्यों नहीं लगा सकते? ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग देखें और बताएंगे कि लॉक होता है पावर लॉक, किसी भी एनर्जी को लॉक करने के लिए, कट करने के लिए, ठीक, लेकिन जो टैग होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंडिकेटर होता है एक। वो टैग क्या करता है, वो बताता है कि कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और उसका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। ठीक। इस तरीके का टैग में इंफॉर्मेशन मेंशन होता है, और उसको हम लोग लोटो के यानी लॉक के साथ लगाते हैं। एक बार मैं आपको टैग दिखा देना चाहूंगा कैसा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉशन टैग, ठीक है, ये टैग लॉक के साथ बहुत ही जरूरी होता है। इसमें है ना व्यक्ति का नाम, इक्विपमेंट का नाम जिस इक्विपमेंट पे काम करने वाला है, ठीक, डेट क्या है, व्यक्ति का नंबर क्या है, ठीक, उसका पोजीशन क्या है,
ये सारा मेंशन होगा। प्लस एक और साइन होता है बैक में, लिखा रहता है कॉशन, चालू ना करें। ठीक, यानी आप लोग इस लोटो को हटाए ना बिना इस पर्सन की अनुमति के, जो व्यक्ति मेंटेनेंस का या सर्विसिंग का काम कर रहा है वो। तो टैग बहुत जरूरी होता है। लॉक भी लगाना जरूरी है और टैग भी, और दोनों साथ में लगाना है, अलग अलग नहीं लगा सकते। अभी आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सभी क्या है, केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, आग, आग भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ऑफ थ्री एलिमेंट्स, हीट फ्यूल ऑक्सीजन। ठीक, तो ये भी एक केमिकल हुआ। बर्निंग कैंडल केमिकल है, बर्निंग वुड्स केमिकल, बर्निंग गैसेस केमिकल, ड्राई सेल केमिकल, है ना, केमिकल एनर्जी है सब। हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी केमिकल्स ही हैं, बहुत सारे शरीर में एसिड्स होते हैं। ठीक, हमारे शरीर में क्या एसिड होता है बहुत सारा, तो वो भी एक केमिकल है, लेकिन उसको लोटो लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस बताया जा रहा है कि केमिकल्स एनर्जी क्या क्या होता है। कोयला, ये एक केमिकल एनर्जी है। अभी देख लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज कैन हैपन। अगर आप लोग लोटो नहीं लगाते हैं तो आपको किस किस तरीके का इंजरीज देखना पड़ सकता है। तो इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, किसी वर्कर का हाथ देख रहे हैं कितने बुरे तरीके से फ्रैक्चर हो गया है। ठीक? कोई वर्कर को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है, कोई वर्कर किसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट के अंदर दब के बेहोश हो गया है, फिर अनकॉन्शियस हो गया है, या इसका डेथ हो गया है। देख रहे हैं कितने बुरे तरीके से एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ लोटो न लगाने की वजह से। तो वही बताया जा रहा है, लोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोटो नहीं लगाएंगे तो आपको कैसा कैसा इंजरीज देखने को मिल सकता है, वही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज कैन हैपन विदाउट लोटो। So various accident injuries resulting due to non-adherence LOTO procedures. Like first is from machinery, यानी मैकेनिकल से होने वाले इंजरीज, लाइक डीप कट्स एंड गैसेस। जैसे इसके हाथ में बहुत सारा कट लग गया है, देख रहे हैं, अब ये ठीक होने वाला है इसका हाथ नहीं, अब इसकी जो भी उंगलियां गई वो डैमेज हो गई पूरी तरीके से, अब ये ठीक नहीं होंगी लाइफ टाइम। अब वो व्यक्ति इस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक, क्रशिंग और इंजरीज, हाथ पैर का क्रश हो जाना, कुचल जाना, खत्म हो जाना, कट जाना, ये सब हो सकता है। शॉक और इलेक्ट्रोकॉशन फ्रॉम लाइव पार्ट्स, अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल पैनल पे मशीन पे काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। ठीक, स्कैल्डिंग फ्रॉम स्टीम और हॉट लिक्विड, अगर आप किसी गैस पाइपलाइन पे, वाटर पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं जो कि हॉट लिक्विड के थ्रू है, हॉट लिक्विड फॉर्म में है, या स्टीम फॉर्म में है, स्टीम बोले तो भाप के फॉर्म में है, तो उससे भी हमको दिक्कत हो सकता है, उससे भी हैजार्ड्स इंजरीज हो सकती हैं। केमिकल बर्न और पॉइजनिंग, अब कोई ऐसा केमिकल है जो कि आपकी बॉडी को जला सके। ठीक, और ऐसे मशीन पे आप काम कर रहे हैं जहां से वो केमिकल रिलीज हो रहा है, और वहां पे आपने लोटो नहीं लगाया तो आपको केमिकल बर्न हो सकता है। ठीक, पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कोई ऐसा पाइपलाइन है, मान के चलिए H2S का पाइपलाइन है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड का, उस पे आप काम कर रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड का पाइपलाइन लीक हो गया, या किसी ने चालू कर दिया उसका सप्लाई, तो उससे भी डेथ हो सकता है वर्कर का। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑल ऑफ दिस कैन बी फैटल व्हेन इग्नोर लोटो, यानी बोला जा रहा है ये जितनी भी इंजरीज हैं ये सब क्या हो सकती है, फैटल इंजरी हो सकती है, यानी डेथ हो सकता है किसी भी वर्कर का जब आप लोटो को इग्नोर करते हैं। ठीक, लॉकआउट टैग आउट को जब भी आप इग्नोर करते हैं ना, तो बहुत खतरनाक इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें कि फैटल इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, डेथ होने का वर्कर का। अभी इस इमेज में देखेंगे ये वर्कर का डेथ हो चुका है ऑलरेडी। ये कोई रोटेटिंग पार्ट था किसी मशीन का, यहाँ पे काम कर रहा होगा मेंटेनेंस का, कोई व्यक्ति आया होगा और उसने इस मशीन को ऑपरेट कर दिया होगा, चालू कर दिया होगा, और ये इसके नीचे दब के मर गया, कुचल गया है पूरे तरीके से, देखेंगे इसका पूरा हाथ पैर कुचल गया है, डेथ हो गया इसका। इसी तरीके से कंपनीज में कभी भी आप लोग किसी मशीन पे मेंटेनेंस का काम करने जाएंगे तो लोटो बहुत जरूरी है।
लोटो क्या है? तो एक डिवाइस है जिसमें लॉक और टैग लगा होता है। लॉक काम करता है एनर्जी को कट करने के लिए, टैग होता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे सेकंड पार्ट में। और जो भी आपके डाउट्स हैं इस क्लास से रिलेटेड, उसको ग्रुप में छोड़ दीजिएगा अपने क्वेश्चन को। अगले क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में आपको आंसर मिल जाया करेगा। और एक और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिखवा देता हूँ लोटो का डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लोटो, तो आप लोग बोलेंगे लोटो इज अ सेफ्टी डिवाइस विच कैन कट और स्टॉप और आइसोलेट द एनर्जी सोर्स। ठीक। ये हो गया एक शॉर्ट फॉर्म में लोटो का आंसर। यानी लोटो क्या है? तो लोटो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि किसी भी एनर्जी सोर्स को या पावर सोर्स को या पावर सप्लाई को, यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे आप लोग एनर्जी सोर्स और पावर सप्लाई। तो लोटो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि किसी भी एनर्जी सोर्स और पावर सप्लाई को कट करता है, स्टॉप करता है और आइसोलेट करने के काम आता है। ठीक। यही है हमारा लोटो, लोटो का डेफिनेशन। इसको बोलेंगे तो हिंदी में लिखवा देता हूं मैं इधर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा रफ कॉपी में। यह एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि किसी भी एनर्जी सप्लाई या एनर्जी सोर्स या पावर सप्लाई को रोकने या कट करने के काम में आता है। ठीक। तो ये था लोटो का डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले लोटो क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।